welcome, my dear friends and masters. ध्यान के चमत्कार सीरीज में मैं आज के सामने एक नया एपिसोड लेकर फिर हाजिर हूँ। वेलकम करते हैं छाया मैम का, जो आज हमारे साथ अपनी ध्यान यात्रा शेयर करेंगी। हेलो मैम। नमस्ते नमस्ते सभी मास्टर्स को, ध्यान बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच मैम, आपका टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो आ, हमारे व्यूअर्स को मैम ये बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। मैं बैंगलोर से हूँ। बेसिकली मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ। बैंगलोर में नेशनल पब्लिक स्कूल करके है, वहाँ पे मैं अभी 13 ईयर से काम कर रही थी। और बहुत सारे स्कूलों में मैं काम कर चुकी हूँ प्राइमरी टीचर के तौर पे। अभी ये 6 मंथ से मैंने स्कूल को सारा छोड़ के अभी पूरा टाइम ध्यान प्रचार के लिए लगा दिया है। वाह। या सो नाउ आई एम तो फुल टाइम मेडिटेटर एंड मेडिटेशन टीचर बोल बहुत सकते। बढ़िया। तो आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं मैम, आप कैसे आध्यात्म से जुड़े, बचपन से आपका कैसे झुकाव था इसकी तरफ, और आनापाना सती से आप किस प्रकार से जुड़े। हाँ, बहुत ही नेचुरल सा झुकाव था कि बचपन से ही ये स्पिरिचुअल वर्ड से बहुत लगाव था। कि पहले तो भक्ति मार्ग ट्राई किया था। मेरे पिता बहुत भक्ति मार्ग में है। बहुत सारा पूजा पाठ होम हवन, ये करना वो करना, बहुत सारा, बहुत ही इन्वॉल्वमेंट है। तो उनके साथ जुड़ के वो थोड़ा सा वो भक्ति मार्ग थोड़ा आया था, पर पता नहीं अंदर से था कि ये सही नहीं है, कुछ और है, कुछ और है। ये सब करने के बाद भी लोग कुछ बदल नहीं रहे हैं। जो बहुत ही रूड है वो रूड ही रहे हैं, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सही मार्ग नहीं है, कुछ और है जिसका मुझे खोजना था। नेचुरली बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में थे, बहुत सारे, जो स्कूल के बुक्स में नहीं थे, टीचर्स नहीं दे पा रहे थे। माँ को पूछूं तो माँ बहुत डांटती थी कि ऐसा कुछ पूछते हैं क्या, गलत चीज है ये। न भगवान कहाँ है, क्यों ऐसे पूछ रहे हो आप लोग, अगर पूछते हो तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है, आप इतने तकलीफों में क्यों हो, तो लड़की को राइट। क्यों अलग देखभाल करते हो, लड़कों को क्यों अलग देखभाल करते हो, शादी करने के बाद लड़की क्यों बाहर जाना है, लड़कों को क्यों घर पे रखते हो। ऐसे बहुत सारे वो चीजें थे जो सोसाइटी में अनफेयर थे, और मैं पूछ रही थी बहुत सारा कि क्यों सबको पैर पड़ना है, जो भी स्वामी जी आ रहे हैं घर उनको पैर पड़ना, क्यों, क्यों, क्या मिलेगा, अगर पैर पड़ोगे तो कुछ मिलेगा क्या, अगर मिलता है तो कहाँ मिला है आपको, ऐसा। तो उनको मैं तंग करती थी तो माँ बहुत डांटती थी, नहीं नहीं ऐसे बात नहीं करनी है, बुरा है, ऐसे बात करोगे तो बुरा होगा तुम्हें, ऐसे बोलते थे। तो वो दबा दिया गया था, तो ऐसे ही मुझ में वो दब गया था। तो जब शादी करके आई यहाँ पे हस्बैंड के घर में, तो तब थोड़ा सा खुलने लगी, बिकॉज घर पे मेरे बाप बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही डिक्टेटर काइंड अपब्रिंगिंग था। तो सांस लेना भी इतना मुश्किल था। तो जैसे भी कैसे भी करके 21 ईयर्स में मेरा शादी हो गया, तो मैं हस्बैंड के घर आई, तब जाके थोड़ा सा फ्रीडम एंजॉय किया, मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया, ये पसंद है मुझे, वो पसंद है। ऐसे मेरे बहुत छूट रखी थी। यहाँ पे तो हस्बैंड के घर में तो मेरा पूरा फ्रीडम था, तो बहुत सारा एक्सप्लोर करना चाहती थी। तो बेटा हुआ, तो बेटे के बाद और खोज था कि ह्यूमिलिएशन बहुत फेस करने को मिला कि तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो करके। तो उस ह्यूमिलिएशन को फेस करते करते मैं टीचर बन गई। बहुत हीलिंग हो रहा था जब टीचर बनी, बच्चों के बीच में रही, तो बच्चे बहुत हील कर रहे थे, मुझे मुझे लग रहा था कि इनके बीच में रहते रहते मैं बहुत खुश हूँ अभी। तो सारा वो प्रॉब्लम जो था अंदर का वो जा रहा था, अपने आप को हील कर महसूस कर रही थी मैं। तो ऐसे ही था कि घर पे क्योंकि मैं एक वुंडेड चाइल्ड थी, फादर के बहुत सारा वो क्या था, प्यार नहीं मिलना, और बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत तुम लड़की हो, जितना करना है उतना ही करो, ऐसा करके। तो ये सारा वुंड मैं लेके आई थी। तो यहाँ पे भी बहुत झगड़ा हो रहा था मेरा और मेरे हस्बैंड का।
तो ऐसे ही एक दिन घर पे झगड़ा करके मैं बोली शाम तक मैं घर नहीं लौटूंगी, कहीं तो बाहर जा रही हूँ मैं, ऐसे करके चली गई। उनसे कुछ बदला लेना था, ऐसा ऐसा फीलिंग था कि ऐसे ही वो सिर्फ ये लड़के लोग ही बाहर जा सकते हैं क्या पूरा दिन, ना बताए घूम सकते हैं? मैं भी घूम सकती हूँ, मैं दिखा दूंगी, मैं अभी जा रही हूँ, रात तक आऊंगी घर, पता नहीं कहाँ जाना है। ऐसे करके बाहर निकल गई। और बहुत सारे बहुत दिन से ये योगा से बहुत लगाव था। तो मैंने ना योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स किया हुआ, एस व्यासा करके, जिगनी में एक यूनिवर्सिटी है, वहां से उनका वाईआईसी प्रोग्राम किया। वहां जाके एक एक हफ्ते का वो रेजिडेंशियल कोर्स होता था, मैं वहीं पे जाके रहती थी। तो उनका ना बहुत ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स था, QRT, MSRT, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, और एक और था साइक्लिक मेडिटेशन, तो ये ओम मेडिटेशन, तो ये चार टेक्निक्स उन्होंने मुझे सिखाया। तो ये मुझे बहुत पसंद आ गया, बिकॉज ये मुझे बहुत रिलैक्स भी कर रहा था, और बहुत सारे छोटे छोटे से अनुभव होने लगे थे मुझे, कि जब मैं माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक वहां पे जो कराते हैं, एक तरीके का मंत्र करते हैं अंदर से, अनाहत, तब मेरा बॉडी ऐसा फ्लोट हो रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, वो स्पेस मुझे बहुत पसंद आया। जो आप वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन करते हो, अंदर जाके वो फ्लोटिंग सा फीलिंग, वो लाइट हो जाना, वो लाइट दिखना, ये स्पेस में एंजॉय करने लगी थी। तो यहाँ से शुरुआत हुआ था। तो साल में 2 बार तो मैं वहां जाके रहती थी। जब भी स्कूल में हॉलीडेज आ जाए तो वहां पे एक हफ्ते का कोर्स लेती थी, जाती थी, और ये मैं एंजॉय करने लगी थी। और उसके बाद और खोजता कि और क्या है इसमें, ये तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, इससे आगे क्या। तो यशव्या समय तो यहाँ पे रुक गया था कि यही इतना ही है, पर मुझे तो इससे और आगे चाहिए था। तो ये कहीं पे था कि कुछ और है, उसको ढूंढना है। तो उसी ढूंढत में मैंने ना रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के ज्वाइन किया, उनका सुदर्शन क्रिया किया। वहां पे भी जा रही थी, पता नहीं कहीं पे डिस्कनेक्ट हो गई, मुझे लगा ये भी कुछ अलग है। मैं जो ढूंढ रही हूँ वो नहीं था, मैं क्या ढूंढ रही हूँ वो पता नहीं, पर वो नहीं था, ये क्लियर था। फिर और ढूंढ रही थी, और ढूंढ रही थी, तो ईशा फाउंडेशन, सदगुरु के सारे वीडियोस देखना, उनका ज्ञान लेना, कहीं पे वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो पूरा दिन यही सुन सुन सुनते रहना, ऐसे ही मुझ में बहुत सारा ऐसे ज्ञान भर रहा था। पर उनका भी मुझे वो इनर इंजीनियर का डेट्स मैच नहीं हो रहा था। जब भी मैं अप्लाई करूं, मेरा डेट्स मैच नहीं हो रहा था। तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन के, अगर मैं यहाँ जाना चाहती हूँ तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो ऐसे बीचों बीच ये झगड़ा हुआ, और मैं उस दिन बाहर चली गई उस दिन। तो ढूंढती हूँ मोबाइल में, गूगल में, कहाँ जाना है। तो ये देखा कि कुछ है जो पिरामिड दिख रहा है, और न्यू सेंटर है ये, तकरीबन 11 साल पहले, तो 2014 में। तो ये बहुत क्यूरियोसिटी, मुझे लगा कि ये है क्या चीज, देख के आते हैं क्या सिखाते हैं यहाँ पे, देखते हैं, बहुत दूर है। मैं यहाँ पे नागर भावी में रहती हूँ, यहाँ से बहुत दूर है। तो मैंने एक कैब पकड़ा, कैब वाले ने मुझे कहीं आउटस्कर्ट्स में छोड़ दिया, क्योंकि कैब पिरामिड वैली तो बहुत दूर था, आउट ऑफ द सिटी। तो वहां से मैंने कुछ करके गई, और बहुत अच्छा सा जगह, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा जगह था, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आज तक मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा बड़ा सा चीज, और बहुत खूबसूरत, और सुनसान, लोग कोई नहीं है, इतना खूबसूरत। ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं पे आ गई हूँ, जैसे कि आउट ऑफ द वर्ल्ड, हेवन में आ गई हूँ, और घूम रही हूँ, अकेली हूँ, पूरा कैंपस में अकेली हूँ, और बहुत मजा आ रहा था। अरे रे, ये क्या जगह पे आ गई मैं। और खाने का टाइम था, तो खाना खाई, बहुत टेस्टी खाना था, ये भी बहुत अच्छा लगा। वहां पे कोई अनाउंस कर रहा था कि अगर कोई फ्री है तो जाओ, कबीर भवन में एक सेशन चल रहा है, अटेंड करो। तो मैंने पूछा कबीर भवन कहाँ है, जाके बैठ गई। तो कुछ पास्ट लाइफ रेग्रेशन का सेशन चल रहा था, मैं सुन रही थी, कुछ भी अंदर नहीं जा रहा था कि है क्या चीज, ऐसे तो हमने कहीं नहीं सुना है, कुछ भी बोल रहे हैं लोग कि भीष्म पितामह भी को ऐसे जन्म लिया है, गांधारी ऐसे जन्म ली है, अभी भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। मैं तो सोची क्या बोल रहे हैं ये लोग, कुछ भी ऊटपटांग बोल सकते हैं क्या। तो मैंने पूरा सुना,
कुछ अंदर गया, कुछ अंदर नहीं गया, पर मैं प्लेस से बहुत प्रभावित हुई, बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई, मैं अट्रैक्टेड हो गई प्लेस को। तो मैंने पूरा कैंपस को एक राउंड मारा, सारा फोटोज लिया, फोन नंबर्स का, कोर्सेस का, ये कोर्स है, वो कोर्स है, स्पिरिचुअल, हर जगह स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल था वर्ड। तो वो मेरा पसंदीदा वर्ड। तो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गई। तो घर आई, यही नंबर को मैं डायल करके पूछती थी कि आपका कोर्स कब शुरू होगा, कब कोर्स शुरू होगा। तो वो डेट्स मैच होने में मेरे को एक साल लग गया। तो बीच में ओ। एक बार भी आके गई थी मैं पिरामिड वैली, वो कोर्स के लिए। डॉक्टर शिवराम अप्पा सर का वो लेवल 1 कोर्स है स्पिरिचुअल स्टडीज का। तो ये मैं जाने के पहले भी बहुत सारा डाउट था कि ये मुझे जाना क्यों है, इतना सुनसान जगह है। और वो बैकग्राउंड में बहुत सारा चल रहा था कि ये आश्रम में इतना गरम घोटाला हो गया, ये आश्रम का स्वामी जी हाँ। इतना फ्रॉड निकला। तो ये सब कुछ बैकग्राउंड में था उस टाइम पे, बहुत चल रहा था, टीवी पे तो बहुत ही चल रहा था। तो मैं अकेली घर पे क्या बोलूंगी, अकेली इतने दूर क्या करने के लिए जाओगे। तो मैंने समझाया, वो भी बहुत अप्रिशिएटिव थे, वो पहले से ही बहुत अप्रिशिएटिव थे। और वो भी एक था कि उनको एक दिन का फ्रीडम मिल जाएगा घर पे, मैं बाहर जाऊंगी तो उनको भी स्पेस। ऐसे करके उन्हें बोला हम्म। कि जाओ। तो मैं गई उस दिन, बहुत ही डाउटफुली गई, और सर का सेशन शुरू हुआ। आधा दिन तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर बहुत यू आई मी कुछ तो बोल रहे थे, स्पिरिचुअल एंजलिक किंगडम कुछ तो बोल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया था। तो दोपहर के बाद जो सर बोलने लगे, मेरे जो प्रश्न थे बचपन से, जो भी मेरे बहुत सारे उटपटांग क्वेश्चन थे, उसके आंसर मुझे मिलने लगे थे, एक एक करके, एक एक करके। सोच रही सर को कैसे पता ये वाह। मेरा प्रश्न है, सर को कैसे पता, कैसे पता, ये उनको कैसे पता है कि हम्म। मेरा ये डाउट है। तो आ रहा था, और मैं भी बहुत इन्वॉल्व हो गई, सर को ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न पूछे, और सर भी बहुत एनकरेजिव थे। तो सर तो पूरा अटेंशन मुझ पे डाले, क्योंकि उस कोर्स में हम 3 ही लोग थे, मैं एक ओ। फीमेल और 2 मेल। वो भी एक सर थे, वो कतार से आए थे, एक और यहाँ पे आंध्रा से आए थे, तो हम तीनों लोग थे। तो बहुत ही सर मुझ पे बहुत अटेंशन डाला, मैं इतनी पता नहीं 100,000 सवाल उनसे पूछ के बहुत तंग करती थी शाम तक। और पूरा कैंपस में कितने लोग, शायद हम 3 और शिवरामा सर, और शायद 2 और लोग थे पूरा कैंपस में, और कोई नहीं। शाम के बहुत बाद तो इतना सुनसान हो जाता था वो, मैं तो कभी रही नहीं ऐसी जगह पे, तो मैं डर जाती थी। तो मैंने सर से बोला कि मैं कैसे रहूंगी अकेले। तो सर ने ना फ्रंट में एक रूम दिया जो लाइट के सामने है। तो रात भर इतना डरावना, कैसे रहूंगी। तो दूसरा दिन तक मैं थोड़ा सेटल हो गई, बिकॉज मुझे लग रहा था कि कोर्स किसी किसी तो डिसीजन, किसी कोई है, मुझे ये पुश कर रहा है कि करो करके। तो 3 दिन का कोर्स करने तक बहुत कॉन्फिडेंस हाई हो गया था कि जो मैं सोच रही थी, जो मैं ढूंढ रही थी, यही है। मुझे ये क्लैरिटी आ गया था कि ये है, मैं जो ढूंढ रही थी ये है, यही चीज एग्जैक्टली मुझे लगा अंदर से वो आ, सुझाव आया कि यही हो, तुम यही करना है। तो वहां से शुरुआत हुई। सर ने मुझे पहली बार ध्यान में बिठाया, पिरामिड पिरामिड के अंदर लेके गए, किंग्स चेम्बर में बिठाया, और बोले आज से कुछ करो या ना करो, कुछ खाओ या ना करो खाओ, ध्यान करना है आपको हर रोज 1 घंटा। तो बहुत स्ट्रिक्टली घर आया, प्रैक्टिस करने लगी, बहुत ही स्ट्रिक्टली करती थी कि एक दिन भी नहीं छोड़ता था। और मेरा क्या बेटा भी बात है। 10th था, तो बहुत टाइम मिलता था मुझे। तो खूब सारा ध्यान, खूब सारा ध्यान, शाम को भी ध्यान, सुबह ध्यान, ऐसे ध्यान करते करते 4-5 दिन में ही मेरे बहुत सारे अनुभव होना शुरू हो गया था कि लाइट आना, नो बॉडी ऐसे घूमना, ऐसे घूमना। बहुत एंजॉय कर रही थी मैं, किसी को नहीं बोल रही थी, अकेले अकेले बहुत मस्ती कर रही थी। टाइम मिल हम्म। गया, रूम के अंदर जाओ, लॉक लगाओ और बैठ जाओ, किसी को नहीं बोलो। बोलो कि मैं कुछ योगा कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, और ध्यान करो। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे घर पे कि यह क्या आंख बंद करके बैठ जाती है, सोती है शायद, ऐसा तो घंटों घंटे रहते हैं, हाँ। सोती है। कई लोग तो बोलते सब हैं, हाँ। मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे, मेरी मेरी बहनें बहुत मजाक उड़ा रहे थे, मेरे दोस्त। स्कूल में 10 मिनट 15 मिनट मिला तो मैं ध्यान में बैठ जाती थी। ट्रिप में जा रहे हैं तो कहीं पे दर्शन के लिए लाइन है तो मैं ध्यान में बैठ जाती थी, बहुत मजाक
बना के रखा था मेरा, फिर भी मुझे पता था कि मुझे क्या मिल रहा है, बहुत ही मजा मिल रहा था। बहुत सारे अनुभव, जैसे कि लाइट्स हो, फायर क्रैकर हो, और मैं मेरा सर घूमना घूमना घूमना, और ऐसे घूमना कि बहुत मस्ती में, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे घूम रही हूँ, नो सारे दुनिया से परे होके ऐसे ऐसे घूम रही हूँ। बहुत ऐश किया मैंने, शायद 40 दिन का वो ऐश बहुत किया मैंने। उसके बाद ऐसे मेरा ध्यान से अ, जोड़ना हुआ, और मेरे ध्यान का अनुभव ऐसे ऐसे 41 डेज में बहुत सारे ऐसे अनुभव आ रहे थे। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस मैम, जो आपकी ध्यान की जर्नी आपने हाँ, इससे शुरू किया, बस निकल गए एक दिन और पत्री सर ने डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आपकी सोल ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि यस, दिस इज फॉर मी ओनली। एब्सोल्युटली। और मैं कैसी हूँ, मैं बहुत रेबलियस हूँ, मैं रेबल हूँ। अगर आप बोलो ये करो, मैं उल्टा करती हूँ। तो कोई आके मुझे ध्यान सिखाए, मैं नहीं सीखती, मैं उल्टा बोलती। तो इसीलिए क्या किया मास्टर्स ने, पत्री सर ने डायरेक्टली मुझे लेके गए वहां, पहुंचा दिया। मुझे खुद को एक्सपोज किया, खुद को सीखने का मौका दिया। अगर कोई मुझे बंदा सिखाने का कोशिश करे तो मैं बिल्कुल नहीं सीखती, उनको ऐसे उल्टा देती। ऐसे ही मैं बहुत ही रिबेलियस हूँ हम्म, बचपन से, क्योंकि फादर ऐसे डिक्टेटर थे ना। हम्म, तो वहां से आने के जी। बाद मुझ में वो रेबेलियस था कि तुम होते कौन हो लड़की बोल के दबाने वाले, ऐसे वो फेमिनिन नो वो था। हम्म। तो ये तो एक मैम, चीज। ये आपकी जर्नी 11 years बैक, हम्म। राइट, 11 साल पहले आपने शुरू किया। तब से मैम आपको क्या ऐसे मेजर बदलाव अपने अंदर दिखाई दिए जो बहुत ही मतलब आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो? हाँ, तो ये 41 डेज का जो मेरा बहुत ही अच्छा पीरियड था, सारे अनुभव खत्म हो गए। 41 डेज के बाद तो आ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, ध्यान भी नहीं लग रहा है, और वो एक फ्रस्ट्रेशन पीरियड शुरू हो गया कि ध्यान भी नहीं लगता है, ये क्या है। तो मैंने सर को बोला कि ध्यान भी नहीं लग रहा है, और कुछ अनुभव भी नहीं आ रहा है। तो सर बोले और प्रैक्टिस करो, आते जाते रहो पिरामिड वैली। तो पिरामिड वैली मेरा एक क्या एक रिसोर्स प्लेस बन गया मेरे लिए। इस दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, मेरा ये बहुत ही स्ट्रेसफुल जर्नी है यहाँ पे, क्योंकि स्कूल, बहुत टीचर बनना बहुत ही स्ट्रेसफुल जगह होता है। यस, बहुत यस, काम, हाँ। 24 आवर्स काम काम काम, और हम्म, कुछ नहीं दिखता। हम्म, मैं ना फ्रेंड्स के साथ जाती थी, ना फैमिली के साथ भी इतना वक्त नहीं मिलता था, सिर्फ स्कूल स्कूल स्कूल। हाँ। जब भी कुछ ऐसा ओवरवेलमिंग है तो पिरामिड वैली भाग जाओ। तो पिरामिड वैली में 2 दिन रहो, वीकेंड्स में रहो, हॉलीडेज में रहो, ये वर्कशॉप बुद्ध पूर्णिमा अटेंड करो। जो जो भी वर्कशॉप्स हो रहा है, जैसे कि ग्लोबल फेडरेशन ऑफ स्पिरिचुअल कांग्रेस करके एक प्रोग्राम होता था अक्टूबर के महीने में, हर साल होता था। ये श्रेयांश जागा फाउंडेशन वाले करते थे, बहुत मजेदार जगह था वो। 4 दिन का अल्टीमेट एक्सपोजर था। वर्ल्ड के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आते थे बहुत, लाइक ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया से, सिंगापुर से, उनका स्पिरिचुअल नॉलेज यहाँ पे शेयर करते। मैं यहाँ पे कैसी हूँ, एक मॉन्टेसरी स्टूडेंट, जैसे कि एक छोटा बच्चा आध्यात्मिक दुनिया में, कहीं से आ गई हूं मैं। तो ऐसे ही आ गई हूं मैं, सबको ऐसे देख रही हूँ, क्या क्या, ये क्या है, ये क्या है, हाँ, अरे अरे ये क्या है। डॉक्टर न्यूटन कुछ बोल रहे, पत्री सर कुछ बोल रहे, मैं ऐसे ही एक एक अजीब दुनिया में आ गई हूँ। बहुत ही अजीब, एलिस इन द वंडरलैंड जैसे दुनिया में। बिल्कुल ऐसा ही अनुभव था, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही थी। मेरे लिए तो एक सरप्राइजिंग, एस्टॉनिशिंग था, ये चौकन्ना, चौंक देने वाला चीज था। तो बहुत हर साल जाके एंजॉय कर रही थी मैं। और थोड़ा मुझे लग रहा था कि मैं जो बुक्स पढ़ रही हूँ, वो अगर मैं जा रही हूँ वहां पे, उसी का डिस्कशन हो रहा है। अरे अरे, ऐसे जैसे कि कोई मुझे पिक किया हो, ये बुक यस। पढ़ो उसके बाद मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पे। अरे अरे, ये क्या, मैं ब्रायन वेल्स का पूरा सीरीज पढ़ी हूँ, यहाँ जाके यहीं पे डिस्कस, रेग्रेशन और पास्ट लाइफ, इसका बारे डिस्कशन। और मैं कुछ और पढ़ रही हूँ, अरे ये मेरा कनेक्ट हो रहा था, मैं पढ़ रही हूँ और इसका कनेक्शन यहाँ पे पिरामिड वैली में। तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो कनेक्शन है। वो राइट। बुक्स भी कोई सजेस्ट नहीं कर रहा है, वो अपने आप आ रहा है, और मैं पढ़ रही हूँ, और उसका नथिंग इज कनेक्शन वहां पे मिल रहा है। कॉन्फिडेंस। तो हम्म। कोई मुझे पिक कर रहा है ना यहाँ से, कुछ पिक हाँ, करके वहां पे बिठा रहा है। तो ये समझ में आ गया कि कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है, ये मेरे लिए बना है। तो इसको हाँ। सीरियसली मैं
प्रैक्टिस करने लगी, पर बहुत ही ज्यादा सीरियसली नहीं, क्योंकि घर पे बहुत चल रहा था, स्कूल घर, बहुत उलझ गई थी। पर देख रही थी कि कहीं पे तो मुझे सपोर्ट मिल रहा है। अभी तक यस। मुझे अकेलापन था, अकेलापन, मैं अकेली, मैं अकेली, वो विक्टिम कॉन्शियसनेस, मैं अकेली, यहाँ पे भी अकेली, यहाँ पे भी अकेली, मेरा कोई नहीं, ना दोस्त ना घर वाले, ऐसे, ऐसा फीलिंग। पर यहाँ पे सब अपने। तो ये बहुत ही सपोर्टिंग, सुकून सा फीलिंग था। बहुत खुश हो रही थी, बहुत अंदर से एक सुकून आ रहा था, ये मुझे अवेयरनेस में था कि कुछ तो अच्छा हो। तो ऐसे चल रहा था, बहुत सीरियसली नहीं। ये कोविड जब आया, कोविड के टाइम पे एक तो टाइम मिला, और एक तो इतना दबाव था कि कोई चॉइस ही नहीं, ध्यान में आना है, आना है, पूरे तरह से ध्यान में आना है बस, और कोई चॉइस ही नहीं मिला। लाइफ में इतना सारा उल्टा पुल्टा हो रहा था, उलट पलट, अप्स एंड डाउन, फैमिली में, यहाँ पे, प्रोफेशनली। तो दिमाग में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे उसी टाइम पे पीएमसी हिंदी ने वो जेटीडीपी, इनर जर्नी, पता नहीं क्या क्या बहुत अच्छे वर्कशॉप शुरू हो गए। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड आउट ऑफ नो चॉइस, मैं जंप किया पूरा इसके अंदर। तो सारा एक के बाद अच्छे से वर्कशॉप्स अटेंड किया। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन पीएमसी हिंदी हिंदी से था। यहाँ पे ओके। कुछ कनेक्शन नहीं, मुझे ना पिरामिड वैली लोगों से कनेक्शन, पीएमसी कनाडा, नो कनेक्शन लोकली, डायरेक्टली हम्म। कनेक्ट हो गई पीएमसी हिंदी। के साथ। बीच में 2 साल में करताल होके आई, अकेले हम्म। को लेके गई, करताल देखती थी, सर को देखती थी, इतना सीरियसली ध्यान नहीं करती थी, पर सारा सुनती थी उनका। तेलुगु मेरा फादर के साइड मदर टंग है, मेरे फादर के साइड तेलुगु ओके। बोलते हैं। तो मुझे समझ में आता था, बोल नहीं पाती थी पर समझ में आता। तो वो भी बहुत सारा सेशन बैठ के अटेंड करना, तो ये एंजॉय कर रही थी मैं। तेलुगु का सेशंस भी बहुत ही अच्छे सेशंस। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा लर्निंग था कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉर समबडी वहां, स्पिरिचुअलिटी इज फॉर एवरीवन। एवरीबॉडी क्योंकि ऐसा। करताल में था कि एक हाउसवाइफ स्टेज शेयर कर रहे हैं, कोई लेबर क्लास लोग स्टेज में है, कोई ये है विलेजर है, कोई फार्मर है, कोई ये है, सारे स्टेज पे है, और सारे अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। मेरा तो आंखें ऐसा होता था वहां पे जाके, अरे रे ऐसे कैसे, इतना ऑर्डिनरी हाउसवाइफ इतनी अच्छी अच्छी बोल रही है, स्पिरिचुअल ज्ञान बोल रही है। मैं तो चकित हो गई थी। तो ये मुझे करताल भी बहुत बहुत फैसिनेटेड हो गई मैं करताल से। वो फैसिनेशन अभी तक नहीं गया। करताल से मेरा फैसिनेशन तो, हर साल भाग जाती हूँ मैं यहाँ से, करताल में रहना है और वापस आना। तो ये एक फैसिनेशन था, बन गया ध्यान, और करताल और पिरामिड वैली मेरे लिए एक फैसिनेशन बन गया। तो बस ये पैशन था, अजीब सा पैशन, जो हर रोज ऐसे बुक्स पढ़ना। तो ये कोविड के टाइम्स में मैं आ गई, मेरा बेटा आ गया, मेरे सारे बहन, मेरी माँ, सब आ गए थे यहाँ, क्योंकि हम लोग इकट्ठे रहते थे उस टाइम पे। और बहुत सारा स्ट्रेस, पता नहीं इसको उसको कैसे हैंडल करना। पर जेडी वो वर्कशॉप्स में इसको हैंडल करने का अच्छे से डिस्कशन होता था, सबका शेयरिंग होता था, तो इसमें अच्छे से हम लोग जुड़ गए। तो वहां से दिख रहा था कि सारे प्रॉब्लम्स के आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मेरे सारे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसके आंसर्स मुझे यहाँ पे मिल रहे थे। और देखते देखते मेरी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस दिख रहा था, हो रहा था, दिख रहा था, समझ में भी आ रहा था कि ये कनेक्टेड है, ये लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ कनेक्टेड है। और अच्छे से कनेक्शन कर पा रही थी मैं। तो वहां से मेरा जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। तो मैम, जैसे जो ये आप बदलाव की बात कर रही हैं, ये आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस आपने देखे हैं? मेजर चेंजेस मैंने देखा है अपने रिलेशनशिप में। आई हैड अ वेरी बैड रिलेशनशिप, क्योंकि मैं एक वुंडेड सोल हूँ, अभी जाके मुझे इतना नॉलेज है। पहले तो मुझे पता नहीं था, मैं किसी से भी एक रिश्ता कायम नहीं कर सकती थी। जहां पे भी जाऊं एक झगड़ा, बहनों के साथ झगड़ा, हस्बैंड के साथ झगड़ा, क्योंकि अंदर से वो तो जो हीलिंग चाहता था, वुंड था, इतना बड़ा वुंड।
तो इतना ऊंड था कि कोई कुछ बोले इससे जल्दी में झगड़ा करती थी। और उनको ऐसा झगड़ा कि मेरा किससे नहीं, किसी से नहीं बनता था। तो ये पॉइंट था, इसी पॉइंट पे बहुत सारा झगड़ा और बहुत सारे मनमुटाव होता था घर पे। तो बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्यों हूं ऐसे यार, मेरा कोई नहीं है, ना कोई दोस्त, ना अपने लोग भी मुझे नहीं पसंद करते, ऐसे मैं क्यों हूँ, क्यों अकेली पड़ गई हूँ उस दुनिया में। ऐसा था, तो ऐसे सारे बहुत सारे प्रश्न थे। पर जब ध्यान में आई, जो सारे करताल में मुझे लोग मिल रहे हैं वो मेरे एक टाइप के थे, और मुझे लग रहा था मैं अच्छे से कनेक्ट हो रही हूँ और बहुत अच्छा दोस्त बन रहा है। अरे रे, यहाँ पे तो मेरे दोस्त बन जाते हैं आसानी से, क्यों यहाँ पे कोई मेरे रिलेटिव्स मुझे पसंद क्यों नहीं करते। चलो जाने दो इनको, यही मेरे बंधु है अभी, अब के बाद। ऐसे करके तो मैं सबको अपनाने लगी। यहाँ पे पीएमसी तेलुगु में, करताल में बहुत सारे दोस्त बन रहे थे, यहाँ पे पिरामिड वैली में दोस्त बनने लगे, पीएमसी हिंदी में तो बहुत सारे दोस्त बन गए ऑनलाइन क्लासेस में। तो ऐसे पहला मैंने देखा अपने रिलेशनशिप में बहुत बदलाव हुए, क्योंकि पीएसएसएम के जो कोर प्रिंसिपल्स है, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट्स, नॉन इंटरफियरेंस, वो सारे प्रिंसिपल्स बहुत हेल्प किए मुझे। और इसी दौरान मैंने ना लुई हे का हीलियो लाइफ वर्कशॉप, एक एक जर्नल में आया था, उसको देख के मैंने अटेंड किया। वो भी मुझे बहुत हेल्प हुआ मेरे हीलिंग में। जो मैं वुंड कैरी कर रही थी अपने पिता के, जो पैटर्न्स मैं कैरी कर रही थी, जो रिलेशनशिप में बहुत सारे झगड़ा मनमुटाव का वो पैटर्न, वो मुझे ब्रेक करने में ध्यान, और ये लुई हे का हीलियो लाइफ बुक और हीलियो लाइफ वर्कशॉप, हीलियो लाइफ बुक आया पहले हाथों में, उसको पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, तो उसी से मुझे ये वर्कशॉप मिला। तो 2 दिन का ये वर्कशॉप बैंगलोर में होता है। वहां पे मुझे पता चला कि क्या क्या ऊंड है, आइडेंटिफाई कर पाई मैं पर्टिकुलर, कि फादर के रिलेटेड बहुत बड़ा ऊंड था। तो आई आई कांट सी एनी डॉटर विथ फादर हैविंग नाइस टाइम। वो अच्छे से प्यार से जो बात करें मैं देख नहीं पा रही थी, मैं रो रही थी, मैं रो रही थी, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आई वॉज डिप्राइव्ड ऑफ दैट लव, ऑफ लव फ्रॉम द फादर। सो वो मैं किसी और को देख नहीं पा रही। और वो वही ऊंड मैं हस्बैंड में भी एक फादर को मैं देख रही थी, ऑब्वियसली वो नहीं मिल रहा था, तो वहां पे भी झगड़ा। तो ये मैंने बहुत पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई किया उस वर्कशॉप में। जब आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हीलिंग शुरू किया। सो ये सब कुछ इकट्ठा हुआ, टुगेदर टुगेदर, और 2-3 साल में मैं बहुत अच्छे से बाहर आ पाई इस चीज से। और अब तो मेरे फादर बहुत अच्छे दोस्त हो गए, जब भी मिलते हैं अच्छे से बात करते हैं हम लोग, बैठते हैं। पहले तो वो यहाँ पे आए, मैं यहाँ से भाग जाती थी, मुझे उनका चेहरा भी नहीं देखना, इतना गुस्सा अंदर से। हम लोग एक जगह पे बैठ नहीं सकते थे, इतना अंदर का गुस्सा कि मैंने, आपने ये क्या करे, मुझे इतना आपने डांटा, फ्रीडम नहीं दिया, मैं ये बनना चाहती थी, वो बनना चाहती थी, आपने मुझे अलो नहीं किया, वो सारा गुस्सा था। पर जब ध्यान में आई, पता चला कि मेरा ही सोल प्लान है, और जो मैं आध्यात्मिक दुनिया में अभी आई हूँ, उसके लिए वही रीजन है। मेरे फादर ही इसका कारण है कि मैं यहाँ पे, यहाँ तक आई हूँ। ये जब समझ में आ गया सारे बुक्स पढ़ते पढ़ते, तब मैंने उनको पूरा पूरा फॉरगिव किया। अब तो उनपे बहुत प्यार आता है, और हम दोनों का वो रिलेशन हील हो गया। अब तो आते जाते मैं भी उनके साथ आराम से बैठ के गप्पे मारती हूँ, को बहुत जोक्स भी क्रैक करती हूँ, हम लोग बहुत हंसते हैं अब। जब मैंने वो रिलेशन हील किया, यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन हील हो गया मेरा। तब तक वो मैस्कुलिन मैंने हील नहीं किया, तो मेरे जिंदगी में कोई मैस्कुलिन एनर्जी आ नहीं रहा, कि मैं कोई लड़के से अच्छे से बात भी नहीं करती थी, क्योंकि इतना जजमेंट और इतना एंगर। तो आई नेवर हैड वन वन फ्रेंड ऑल्सो, जो जो लड़का हो। तो जब वो हील हुआ, देन आई स्टार्टेड ओपनिंग अप टू अ न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स। और घर पे भी हमारा हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मानी, we started opening up to all the possibilities and talking and
क्वाइट कंफर्टेबल, जैसे कि दोस्त, एक एक नया दोस्ती के तरफ बढ़ना। आई स्टार्टेड एंड देन ही ऑल्सो ज्वाइंड अलोंग, है ना, इकट्ठे ग्रो होते हैं ना हम लोग। So it all started, बिल्कुल। and I think now I think I have healed my relationship, and it's all a beautiful, beautiful journey now. इतना खूबसूरत हो गया है। और अभी 2 साल से जब से मैंने ध्यान प्रचार शुरू किया है, तब से तो अलग ही है। It's just changed the world around me. No, I am always surrounded by people and people and people. सुबह वर्कशॉप्स, अभी 4 बजे, 4:30 आई हैव Saturday sessions here. So always surrounded by people, always surrounded by love. So I'm just surrounded by love now. बदल गया है दुनिया मेरा। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस मैम आपका। जो इतना बड़ा बदलाव आपने देखा, आपने हीलिंग करी अपनी ध्यान से, इमोशनल हीलिंग कह लीजिए, पास्ट लाइफ से जो भी हमारा एक सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कि इस रीजन से आप हमारे जीवन में आएंगे, आपने वो आइडेंटिफाई किया और उसको हील भी किया फिर। सो इट्स वेरी, अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा सभी के लिए जो सुनेंगे आपका ये अनुभव। बिकॉज हम अपने घर में ही बहुत बोलते हैं ना, एक अगर आप अपने आप को एनलाइटेड मानते हैं तो जस्ट स्पेंड अ डे विथ योर फैमिली। Absolutely. Yes, तो yes, विल नो हाउ मच यू आर एनलाइटेड। तो हर exactly. एवरीबॉडी हैज चैलेंजेस इन देयर ओन फैमिली, तो ये आपका जो Yeah, उदाहरण है मैम बहुत ही उनके लिए हेल्पफुल होगा। सो yeah. आगे मैं कंटिन्यू करूंगी मैम। पत्री सर से आप मिले हैं इतनी बार, हाँ, उनके बहुत। साथ, हाँ, उनके साथ आपका अनुभव बताएं मैम, कैसा आपका कनेक्शन है पत्री सर के साथ, क्या एक्सपीरियंसेस हुए आपको? हाँ, पर बहुत क्लोज कनेक्शन नहीं है, पर बहुत बहुत मिली हूँ, डायरेक्टली बहुत देखी हूँ। एंड इतना अवेयरनेस नहीं था, तो ये बहुत ऑर्डिनरी था। इतना मुझे कैसे पता है कि वो बुद्धा है? मुझे कैसे पता है कि ये युग पुरुष है? मैं तो एक, पिरामिड वैली तो मेरे लिए बहुत पास पड़ता है, 1 घंटे का रास्ता। और पत्री सर ऑलमोस्ट यहीं पे रहते थे। जब भी मैं जाऊं पत्री सर थे पिरामिड वैली में, वेन एवर आई गो। ग्लोबल स्पिरिचुअल फेस्ट है तो चारों दिन पत्री सर वहीं पे पिरामिड वैली में। तो आगे पीछे उनके साथ बगल में सारे लोग उनके बगल में ही बैठना चाहते थे, उनका पैर दबाओ, हाथ दबाओ, उनसे वार्तालाप, उनसे डिस्कशन। और मैं क्वाइटली उनको ऑब्जर्व करती थी। मेरे लिए ना, उनसे सुनने के ज्यादा उनको ऑब्जर्व करना मुझे बहुत मजा आता, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करके सीख रही थी, ऑब्जर्व कर ही जा रही थी वेरी क्वाइटली। तो चारों दिन वो लॉजिकल माइंड भी था कि ये गुरु लोग ना आजकल ऐसे हैं वैसे हैं, सारे फ्रॉड है, ये तो था, यस। यहाँ पे कोडेड था। तो इसलिए दूर, अपना अपने आप को दूर रखती थी। ऐसा नहीं कि देखा इस इमीडिएटली पता चल गया कि ये मेरे गुरु है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत सारे साल मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया है, क्योंकि ये लॉजिकल माइंड मुझे अलो नहीं कर रहा था सरेंडर होने को। मुझे लग रहा था अभी पता चल गया कि ये कितने फ्रॉड है, अभी पता चलेगा, देखो देखो अभी हो जाएगा, अभी खुलासा हो जाएगा। ऐसे ही करके मैंने बहुत सारे साल ऐसे वेस्ट किया। तो बहुत क्लोज क्वार्टर्स मैंने उनको देख रही थी। तो पिरामिड वैली में बहुत सारे इवेंट्स होते थे, जैसे कि टीचर्स को लेके एक पैनल डिस्कशन किया, स्कूल से सारे टीचर्स को इनवाइट किया था। उन पैनल में मैं भी एक थी। तो स्कूल से आके टीचर्स के इश्यूज के बारे में बात करना, और कैसे मेडिटेशन स्कूल तक पहुंच सकता है, बच्चों तक पहुंच सकता है, ये बहुत 7-8 साल पहले की बात है शायद। तब एवरी ईयर ये पैनल डिस्कशन में मैं थी, और वहां पे जाके रुकना, दोस्तों को ले जाना, कोलीग्स को ले जाना, और पत्री सर के साथ मिलना, फोटो खिंचवाना, बस यहाँ तक ही था। पर बहुत बहुत देखा है मैंने, 1-2 बार नहीं, बहुत साल साल, हफ्ते हफ्ते भर ध्यान सप्ताह होता था, जो पत्री सर खुद फ्लूट बजाते, हम लोग बैठ के ध्यान करते। वहां पे भी मैं पार्टिसिपेट करती थी। और बहुत कम लोग होते थे, 40-85 लोग होते थे, और पत्री सर हमारे सामने बैठते थे, मैं बैठती थी। बहुत अच्छा अच्छा स्विंगिंग अनुभव, बहुत मजा आता। वो खुद 2 घंटे का फ्लूट, 3 घंटे का फ्लूट कभी कभार, तो पूरा दिन ध्यान सप्ताह। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा था। उनको मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही थी। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं सबको ऑब्जर्व की हूँ, जैसे कि रविशंकर को भी बहुत साल उनको फॉलो किया, उनको ही ऑब्जर्व करती थी, और कहीं पे मुझे कनेक्ट नहीं हो सका।
उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गई, सदगुरु को फॉलो कर रही थी, उनको भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही थी। समवेयर डाउन द लाइन अगेन डिस्कनेक्ट हो गए, कनेक्ट हो नहीं पाई। उसके बाद मुझे लगा नहीं नहीं, ही इज नॉट फिट टू बी माई गुरु। उसके बाद पत्नी सबको ऑब्जर्व करती रही करती रही करती रही, करता जाओ वहां पे ऑब्जर्व करो। तो बहुत सीखने को मिला, उनको देखते ही मेरे अंदर बहुत सारा बदलाव हो रहा था, बहुत सारा सीख मिल रहा था कि हाउ टू बी अ लीडर, हाउ कैन यू हेल्प पीपल, हाउ कैन यू लव पीपल, हाउ टू गेट लव, हाउ टू सर्व पीपल। ये सारा वो खुद वो एक बड़ा सा रोल मॉडलिंग कर रहे थे वहां पे। वो खुद एक बड़ा रोल मॉडल, ही इज अ पर्सन हु विल वॉक द टॉक, कि वो जो करेंगे वही बोलेंगे, जो बोलेंगे वही करेंगे। नो, वो अपने लिविंग से सिखाया कि कैसे जीना है, और उन्होंने सिखाया हमको कैसे मरना है, वो भी सिखा के गए। हाउ टू वेकेट योर बॉडी ग्रेसफुली, वो भी सिखा के गए वो। ही वॉज अ रोल मॉडल इन लाइफ, ही वॉज अ रोल मॉडल इन डेथ, ही वॉज रोल मॉडल इन एवरी वे। कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि ये गुरु है, वो खुद कुछ नहीं बोलेंगे, हमेशा माइक पास करते रहेंगे। ये बहुत बहुत ही फैसिनेटिंग लगा कि क्या लीडर है यार, खुद कुछ नहीं बोलता। वो गुरु के बारे में अगर कुछ पता करना पड़े तो सबका सुनो, तभी पता चलेगा, अरे रे ये कितना बड़ा गुरु है। आपको पता लगेगा कि लगेगा सबके सबके शरीर में पता लगेगा कि पत्री सर कैसे कितने बड़े गुरु हैं। नो, मैंने ना पत्री सर बॉडी वेकेट करने के बाद उनके बारे में और जानी हूँ, और सबसे सुनना कि पत्री सर कैसे थे, पत्री सर कैसे थे, और उनके बारे में। और जितना जानी हूँ उतना ही ज्यादा उनपे प्यार, उनपे उनसे वो अटैचमेंट एंड उनसे वो सरेंडर हो सकी हूँ मैं। और सरेंडर, मैं तो पूरा पूरा गिर गई हूँ अब तो, आई एम डीप अंडर। नो, पत्री सर को लेके आए, बोल लोग बोलते हैं यू हैव टू मूव ऑन, नो यू शुडंट स्टक टू वन गुरु, यू शुड लर्न फ्रॉम एवरीवन। पर मेरे लिए तो वो ही यूनिवर्स है। नो, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम वेरी श्योर आई हैव अ होल लॉट ना। तो बहुत मजा आ रहा था, उनसे ही बहुत सीखा। तो ये एक बार ये हुआ था कि वो टीचर पैनल में हमने डिस्कस कर रहे थे, तो मैं और पति सर दोनों, सिर्फ हम दोनों थे, कि सब चले गए थे कुछ और काम में। तो सर बोल रहे थे खाना खा लो, खाना खा लो। डाइनिंग एरिया में खुद वो सर्व कर रहे थे, हम ऊपर थे पिरामिड वैली अन्नदाना में। तो सर एक हमें सर्व कर रहे थे। तो सर, मैं बहुत ही वो इरिटेटिंग काइंड वाली हूँ, जो अपने आप को बहुत ऐसा समझने वाली, क्योंकि ना अभी सारे इग्नोरेंट पीपल है, मैं पिरामिड वैली आ गई हूँ, ध्यान सीख रही हूँ, और देखो पैनल में भी बैठी हूँ। तो मैं अपने आप को खुद ऐसा नो नो एंड ऑफ माई सेल्फ ऐसे सोची। और मैंने बोला सर को, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर मी? आई कांट थिंक मैं कैसे इतनी बेवकूफ हो जैसे बिहेव किया, अब मुझे रियलाइज हुआ है। तो सर ने बोला, आर यू स्पेशल? ओहो। यू स्पेशल? पहचान लिए वो आपको। हाँ, सर बोले, सबको जो मैंने अभी मैसेज दिया ना, वही हम्म। मैसेज तुम्हारे लिए अलग, ही सेड। तो मुझे ऐसा ऐसा थप्पड़ मिला कि मैं अंदर से हिल गई थी उस दिन। मैंने उनको ही देख रही थी, वो मुझे देख रहे थे, मुझे अंदर से हिला दिया उन्होंने। कि उस दिन मैं ऐसे आंख झुकी ना, अब तक मैं सर को स्ट्रेट अवे देखती नहीं हूँ। इतना सिली मैं कैसे हो सकती थी। हर बार मैं ये सोच, जब आपका गुरु आपके सामने हो, आप कैसे इतने सिली हो सकते हो। तो वो बहुत बड़ा लर्निंग था मेरे लिए। एंड जब भी शिवरामापा सर बोलते चाहे आ जाओ आ जाओ, सर से मिलेंगे, मुझे एक तरह सा डर था कि कैसे इनके सामने जाऊं, मैं इतनी सिली हूँ, इतनी चीप। अभी भी मैं बहुत ही फिजिकल मटेरियलिस्टिक फैमिली ओरिएंटेड ऐसी हूं, तो मैं कैसे एक गुरु के सामने में जाके, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि वो कैसे गुरु, इतना महान गुरु, इनके सामने कैसे जाऊं, मैं इतनी छोटी हूं अभी।
तो शिवराम प्रसाद से बहुत फोर्स कर रहे थे, आ जाओ। बट आई यूज टू हेसिटेट, और मैं भाग जाती थी वहां से। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे, पर मैं मिली नहीं, क्योंकि बैंगलोर में तो सर सर बहुत सारे दिन टाइम स्पेंड करते थे। और लास्ट फ्यू, आई थिंक 3-4 मंथ्स में तो सर यहीं पे थे। ही वॉज कंप्लीटली हाँ, स्टिल यहाँ पे थे। पिरामिड। और पिरामिड वैली में यहीं से वो ऑनलाइन सेशंस लेते थे, जूम के सारे सेशन। और अखंड ध्यान अराउंड द वर्ल्ड, अखंड अखंड ध्यान, 24 आवर्स अखंड ध्यान, वो सब कुछ यहीं से होता था। तो तब मेरा बहुत आना जाना रहता था। सर को मैं देखती थी वहां से, लोग हमेशा उनके आगे पीछे, हमेशा सर के साथ। और 24 आवर्स मेडिटेशन, लोग आ रहे थे जा रहे थे, और सर तो वहीं पे चेयर लगा के। तो बहुत वीक भी हो रहे थे वो, मैं देख रही थी उनको। तो जब पिरामिड वैली से गए तब तक मैं एवरी वीक जाना आना, उनको देखना, वो था। तो जब करतार लेके गए तब से मैंने देखा नहीं। और लास्ट दिन भी मैं जा नहीं पाई, स्कूल था। स्कूल में हमें हॉलीडेज नहीं मिलता है, यूजुअली स्कूल्स आर वेरी टफ टू गेट अ हॉलीडे। तो उस दिन तो मैं ऑनलाइन थी 24 आवर्स, और मोबाइल पे लगा के क्लास में रखती थी सामने, ऐसे देख देख के, वहां पे टेबल पे रखो और पढ़ाओ बच्चों को, और आओ फिर से देखो। तो मैं तो 24 आवर्स ऑनलाइन देखा। सर का वो बॉडी वेकेट करना, और वो तो इवेंट, तो वो सब कुछ और सर का पासिंग ऑन और वेकेटिंग हिज बॉडी हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी। बहुत सारा मुझे उठा रहा था वो इवेंट। और मैं ऑनलाइन आंखें झपक भी नहीं सकती थी। समथिंग वाज सेइंग दैट यू हैव टू वॉच दिस। तो मेरा पूरा 24 आवर्स ऑन था, नाइट भी पूरा देख रही थी मैं। तो वो मेरे में बहुत सारे बदलाव आ रहा। और कंटिन्यूअसली इट वाज इंस्ट्रक्टिंग मी कि अभी उठ जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा, एनफ ऑफ लेजीनेस, नो गेट अप, अभी आपको वो काम करना है, उठो। ऐसे करके मुझे सुझाव आ रहे थे, इंस्ट्रक्शंस आ रहा था। और अपने आप को भी मैं बोल रही थी, सर आप इत्मीनान से जाओ, हम लोग बहुत काम करने वाले हैं अभी, जब तक लास्ट ब्रेथ है हम लोग काम करने वाले हैं, आप आराम से जाओ। आप यहीं पे रहोगे, हम लोगों को इंस्ट्रक्ट करते रहोगे, पर हम लोग सब काम करेंगे जब तक आखिरी सांस है, हम लोग यही काम करेंगे। तो ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा था। वो इवेंट मुझे, मेरे में बहुत बदलाव आया, वो लेजीनेस चला गया मुझे, स्पिरिचुअल बहुत लेजीनेस। ही स्पिरिचुअल लेजीनेस, कि एक दिन ध्यान किया, एक दिन नहीं किया, एक दिन ध्यान सिखाया, एक दिन नहीं सिखाया, ऐसा नहीं, हिला दिया मुझे। वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मैम। सबसे पहले तो मेरे को वो गुरु की खोज जो आपने कही ना, वो चीज बहुत असर करी कि यस एवरीबडी इज वेरी सिनिकल है सब लोग इस चीज के लिए। और कि कोई प्रॉपर गुरु नहीं है, किसके ऊपर ट्रस्ट करें। वही एक कनेक्शन की बात है जो आप बोले कि किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो पत्री सर की जो आपने बात कही, यस ऑब्जर्व करते करते आपको रियलाइज हुआ कि यस ही इज द वन फॉर यू। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मैसेज है कि आप अगर किसी को भी गुरु बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग, स्टार्ट बीइंग इन देयर कंपनी एंड स्टार्ट सर्चिंग ऑल्सो। जितना आप ज्यादा लोगों तक मिलेंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, अपने आप आपकी वो खोज पूरी होगी, बिल्कुल। जो भी हमारे गुरु होंगे। और बाबा की तो बात ही मतलब अलग है। जो आपने कहा कि वो सब जानते हैं कि क्या चल रहा है हमारे मन में, हमारी स्थिति क्या है, उस हिसाब से वो हमें डांटते हैं और बिल्कुल। फटकारते हैं। बिल्कुल। तो ये है मैम। और लास्ट वाला भी जो आपने कहा कि यस आप जाइए बस। अब तो उस टाइम पे तो हम सभी बहुत ही अलग ही स्टेट में थे। मैं तो एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं थी कि सर कैसे जा रहे हैं। उन्होंने तो कहा था मैं इतने साल तक रहूंगा, वो कैसे जा रहे हैं अभी। मैं तो मैं बिल्कुल अंदर ही नहीं ले पा रही थी, मतलब ये चीज तो बहुत टाइम लगा। जब ये न्यूज आई उसके बाद मेरे को स्टेबल हम्म। होने में। तो बट उनका प्रेजेंस और ज्यादा फील होने लगा उसके बाद से। बिल्कुल। या। मतलब ही वाज इट वाज लाइक कि वो हर जगह है, वैसे लग रहा था मेरे को। बिल्कुल। जो एयर है मेरे आसपास की उसमें भी सर फील हो रहे थे उस डे पे। मेरे को एग्जैक्टली याद है वो दिन। तो थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस विद अस। तो मूविंग ऑन मैम, जैसे आपने बताया कि
आप ध्यान प्रचार में और एक्टिव हो गए उसके बाद से, और आप एक टीचर भी रह चुके हैं। तो किस तरीके से मैम आप सेवा कंटिन्यू किए, और कैसे आपके अंदर बदलाव आया इसके कारण? हाँ, तो अपने जिंदगी में जो मैं बदलाव देख रही थी, धीरे धीरे करके मेरे बहनों को मैंने इंट्रोड्यूस किया, मेरे बेटे को इंट्रोड्यूस किया, मेरी माँ इसमें आ गई धीरे धीरे करके। और मैं देख रही थी उनमें बहुत सारा बदलाव हो रहा था। कि मेरी माँ तो अनपढ़ है, किसी से मिलती भी नहीं थी, पर ध्यान की वजह से उनमें वो जो कॉन्फिडेंस आ रहा था, सबसे मिल रहे थे, स्ट्रेंज पीपल से भी वो पिरामिड वैली में अच्छे से बात कर रहे थे। तो ये चीज मैंने देखा कि ये लोग भी चेंज हो रहे हैं। तो ना सिर्फ मैं, ये भी चेंज हो रहे हैं। तो जब ये चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सबको बांटना है ये चीज। जो मेरे अंदर इतना बदलाव आया, मेरी माँ के अंदर, मेरे बहनों को इतना ये चीज बहुत काम आया, तो ये तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो गया अब तो सबको बांटना है ना। तो कैसे बांटे, कैसे, कौन बिलीव करेगा मुझे, किसके पास जाऊं मैं? ये सारा प्रश्न आ रहे थे। एक एक चीज था, एक स्टेज था जहां मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी। बोलना तो सबको है, पर कौन सुनेगा मेरा? कहाँ से शुरू करूं? हु विल बिलीव मी? अरे ये क्या बोल रही है, ऐसे ही करेंगे ना? तो ऐसे एक फ्रस्ट्रेशन पीरियड था। ना मैं खुद ध्यान कर पा रही हूँ, ना किसी को बोल पा रही हूँ, पर मुझे अंदर से पता है कि मुझे बोलना है। तो ये फ्रस्ट्रेशन पीरियड था। तो ऐसे ही एक दिन पिरामिड वैली में ध्यान में बैठी हूँ। तो मैं ध्यान में पूछ रही हूँ शिवराम आपा सर से कि ये फ्रस्ट्रेशन पीरियड क्यों है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही? मेरा ध्यान आज्ञा चक्र में आके अटक गया। यहाँ पे आता है तो अटक जाता है, बस, और कुछ नहीं हो रहा है। बस यहीं पे एनर्जी आया जा रहा है, आया जा रहा है, बस बस बस। कितना देर बैठोगे ऐसा? तो इससे आगे क्या, आगे क्या? तो ध्यान में सर बोले कि हाँ, तुम तो बहुत अच्छा ले रहे हो, पर किसको दे रहे हो? किसी को नहीं दे रहे हो। तो पहले देना शुरू करो। इस हाथ से तो ले रहे हो, इस हाथ से कुछ नहीं दे रहे हो तुम। तो वो वाला बात अच्छे से मेरे मन में बैठ गया, अभी अभी किसी को तो सिखाना ही सिखाना है। तो स्कूल में मैंने जाके पहले प्रिंसिपल से बोला कि समथिंग दिस आई हैव लर्नड एंड दिस हैज मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन माय लाइफ, कैन आई स्टार्ट टीचिंग टीचर्स? तो टीचर्स के लिए तो वो इमीडिएटली राजी हो गए, ओ वेरी नाइस थॉट सर, यू शुड स्टार्ट ऑफ करके। वो पूरा स्कूल के टीचर्स को एक दिन दे दिया, एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो पूरा स्कूल का टीचर्स आके बैठ गया, और मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि मेरे कोलीग्स हैं, मेरे ही दोस्त हैं, उनके सामने मैं ये सिखा रही हूँ उनको। तो अच्छे से प्लान करके मैंने उनको सिखाया, 1 घंटे का प्रोग्राम किया। 150 160 टीचर्स थे। सबको स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो दिखाया, सर के एक मैसेज दिखाया, और ध्यान में बिठाया। वो एक मैजिकल मोमेंट था मेरे लाइफ में। पहली बार मैंने इतने बड़े क्राउड को एकदम से ध्यान में बिठाया, और सब ध्यान में बैठ गए। मैं देख रही हूँ प्रिंसिपल सारे जा जाके फ्लोर पे बैठ रहे, कंफर्टेबल बना रहे अपने आप। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज था कि मेरे प्रिंसिपल्स देखो कैसे बैठ रहे हैं फ्लोर में। क्योंकि उन्होंने वीडियो देखा, उनको बहुत अच्छा लगा स्पिरिचुअल रियलिटी, जाके बैठ गए सारे प्रैक्टिस करने के लिए। आधा घंटे के बाद आंखें खोलते हैं, और सारे मुझे सुन रहे हैं ऐसे। कोई हिल नहीं रहा है अपनी जगह से। मैं सबको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि हाँ, एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड नो एनी डाउट यू हैव यू कैन मीट मी। सारे ऐसे सुन रहे हैं, कोई हिल नहीं रहा है। एंड nobody doesn't want to leave the auditorium, उनको और चाहिए था ये। तो ये मुझे अच्छा लगा, अरे रे, द वर्ल्ड इज रेडी टू लर्न, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू रीच देम नाउ। तो ये मेरे लिए बहुत यस। बड़ा सीख था। तो उसके बाद में वो भी बहुत सुपर इम्प्रेस थे। तो उन्होंने एक डे फिक्स किया वीक में, एवरी फ्राइडे, 2:30 to 3:30, 2:45 स्कूल बंद होता है बच्चों के लिए, 2:45 to 3:45 एवरी फ्राइडे फिक्स कर लिया। तो ऐसे 2 साल चला स्कूल में। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। पूरा हफ्ता पता नहीं मैं स्कूल में क्या करती थी, पर इस चीज के लिए प्लानिंग होता था कि इसको बोलना है, उसको बोलना है, उसको ट्रबल किया है मैंने टीचर्स को कि ये फ्राइडे आ जाना, ये फ्राइडे आ जाना, फ्राइडे को आ जाना। तो मैंने ना हर हफ्ता एटलीस्ट 100 मेंबर्स को मैं पकड़ पकड़ के बोलती वाह। थी, फ्राइडे आ जाओ मैडम, फ्राइडे आ जाओ, ध्यान सीख लो।
उनके कोई भी डिफिकल्टी सुनो और बोलो ध्यान कर लो, पहले आ जाओ, पहले आ जाओ। इनको टॉर्चर किया है मैंने, मैसेज किया, हर किसी को मैसेज करो कि ये फ्राइडे क्लास आ जाओ। जब आते थे उनको बहुत सेटिस्फाई होता, जो भी आते थे भूल जाते थे। और बहुत टाइट स्केड्यूल होता है स्कूल में, वर्क स्केड्यूल, तो वो बेचारे आ नहीं पाते थे। अगर जो भी आते वो बहुत हैप्पी जाते कि बहुत अच्छा है चाय। और हमारी प्रिंसिपल हर हफ्ता आके बैठती थी बहुत प्यार से, एंड शी यूज्ड टू लव दैट सेशन। अच्छे से उनको योगा निद्रा हो जाता था। तो ऐसे स्कूल में बहुत पॉपुलर होगा हुआ ये। ओके। तो साल में एक बड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन, और हफ्ता हफ्ता एवरी वीक वन मेडिटेशन सेशन। ऐसे मैंने कर करके बहुत मुश्किल से 70% ऑफ द टीचर्स को ध्यान सिखा दिया, फोर्सबली, पुल कर करके। और महीना महीना पिरामिड वैली ले जाना, चार पांचों को पकड़ो और पिरामिड वैली ले जाओ, फुल मून मेडिटेशन कराओ, कैंपस दिखाओ। यही काम मेरा पूरा 2 साल। इतना डिफिकल्टी, पूरा हफ्ता बोलो पर दो पकड़ में आते थे, उनको पिरामिड वैली ले जाना। जोर जबरदस्ती कुछ भी करो पर लेके जाओ, उनको इंट्रोड्यूस करो। ये मेरा हम्म। चलता ही रहा। तो धीरे धीरे करके, एक कोलीग थी वो बहुत सारा ट्रबल में थी, वो बोलती थी यहाँ पे तो अच्छा लगता है छाया, पर ये एनफ नहीं है, जो तुम 20 मिनट का करते हो वो मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक मैं ध्यान में आ रही हूँ तब खत्म हो रहा है टाइम। फिर हो व्हाई जा डोंट रहा है, उठ यू जा टेक, रहा है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू टेक ऑनलाइन क्लासेस। क्योंकि हम हम्म। लोगों को कोविड में अच्छे से ऑनलाइन कंफर्टेबल हो गए थे हम लोग। तो यू हैव ऑल द गूगल मीट, यू हैव ऑल द सब्सक्रिप्शन, व्हाई डोंट यू टेक ऑनलाइन हम्म। सेशन। तो उनके सुझाव से मैंने ऑनलाइन सेशन शुरू किया, क्लासेस। कोलीग्स के लिए, कोलीग्स के हम्म। लिए। तो 6:30 to 7:30, 8:30 टू, जब भी वो फ्री होते हैं मुझे मैसेज करते हैं, हम लोग ऑनलाइन मीट करते थे। उनको हम्म। उनको ध्यान सिखाना, पत्री सर का एक एक मैसेज सुनाना, डिस्कशन होना, उनके लिए कंटेंट ढूंढना। वो ये हम्म। चीज मेरे में बहुत, एक वन टीचर इज एन एक्सीलेंट, शी विल बिकम एक्सीलेंट इन हर सब्जेक्ट, है ना। हाँ। तो ये चीज मुझ में तब शुरू हुआ कि इनके लिए अब क्या कंटेंट करूं, अब क्या कंटेंट हम्म। करना, पढ़ना, पत्री सर के मैसेजेस सुनना, बुक्स पढ़ना और उनको कंटेंट बोलना। तो यहाँ हम्म। से शुरुआत हुआ। तो 4-5 लोग ज्वाइन हुए, वो अपने दोस्तों को ले आए, वो अपने रिश्तेदारों को ले आए, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके 2 साल में हाँ। बहुत बड़ा कम्युनिटी हमारा बन गया। 100, 250 ऐसे बड़ा बड़ा कम्युनिटी हो गया। एंड देन मैं सोचने लगी कि व्हाई नॉट फुल टाइम, अभी इसको हम्म। फुल टाइम क्यों नहीं करूं। आई नो यस। फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, हर महीने का सैलरी आना वो बंद हो जाना हाँ। बहुत इम्पैक्टफुल होगा, पर आई हम्म। थिंक आई कैन मैनेज। मैंने ये बोल्ड डिसीजन, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट फिटिंग द स्कूल एनी मोर। स्कूल में मैं क्या कर रही थी, सिर्फ ध्यान के ही बारे में बात कर रही थी सबसे। तो ये मेरे मुझ में ऊपर वो रिमार्क भी आता था कि चाहे बोलती है सिर्फ यही बोलती है, कुछ और कुछ बोलती नहीं, स्कूल के बारे में, बच्चों हम्म। के बारे में कुछ नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के साथ भी यही मैं, मेरा बातचीत होता था डिस्कस। हाँ। कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान से खाओ, यू नो ध्यान से व्हाट, खाओ। पिरामिड वैली ले हम्म। जाओ। तो ये मैं देख रही थी कि आई एम नॉट फिटिंग एनी मोर इनटू दिस स्कूल, तो आई शुड। हम्म। हाँ। तो बहुत एक डेयरिंग डिसीजन लिया मैंने, जो होगा देखा जाएगा, पहले तो मुझे ये फुल टाइम करना है। ओके। और मैं ध्यान में, जब मैं, वो भी बहुत दुविधा था, तो एक दिन हम्म। ध्यान में यस। बैठी और मैं अपने आप से पूछा कि डू आई वांट दिस, शुड आई कंटिन्यू इन द स्कूल और शुड आई लीव। तो एक दिन मैसेज आया कि आई एम टेकिंग, एक नेक्टर आ रहा है, नेक्टर, एक हनी का अमृत जो आ रहा है, मैं ऐसे ले रही, ऐसे, वो वहां से मेन स्ट्रीम आ रहा है, तो मैं ऐसे ले रही, ऐसे करके, एंड द इंस्ट्रक्शन से कि आ जाओ, इसके नीचे आ जाओ, इतना मत लो, इसके हाँ। एग्जैक्टली नीचे नीचे आ आ जाओ, इसके जाएगा। अंदर के बैठ जाओ, ये बोल रहा है वो। तो मुझे समझ में आ गया कि क्या है ये मैसेज। ओके, somebody wants me to come fully into it, वो एक यस। मैसेज था। और एक और दिन स्कूल में यही सारे कोलीग्स मुझे बोल रहे थे, शायद नेवर गिव अप सच अ जॉब, मत छोड़ो, यू विल मिस, अगर रिपेंट करके वापस भी आना चाहो तो शायद आपको नहीं लिया जाएगा, सो डोंट लीव। तो मैं सोच रही ऐसा है क्या, मैं ऐसे सोची।
तो फिर से उस दिन ध्यान में आया कि 9 महीना जब कंप्लीट हो जाता है बच्चे का पेट में, माँ के घर में, 1 सेकेंड के लिए भी वो वहां पे फिट नहीं होगा। उसको बाहर आना ही आना है। और एक बार वो बाहर आ गया, फिर से वो फिट कभी नहीं होगा वहां पे। राइट। जो और बड़ा होते जाएगा। तो ये क्लियर हो गया मुझे कि आई एम नॉट फिटिंग हियर एनी मोर। ये मेरे लिए बहुत छोटा स्पेस हो गया ये। माँ का वूम्ब बहुत छोटा हो जाता है बच्चे के लिए। बहुत। मेरे लिए वो प्लेस बहुत छोटा हो गया। मुझे दिख रहा था ध्यान में कि मैं बहुत कंजेस्टेड हो गई हूँ वहां पे। तो ये बहुत क्लैरिटी आ गया। हाँ, ये मदर्स वूम्ब हो गया है मेरे लिए। बहुत कंफर्टेबल थी अभी तक, अभी बाहर आना, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे ही करके मैंने डिसीजन लिया और स्कूल से बाहर आ गई। और अपने आप को फुल फ्लेज मैंने यही काम में अपने आप को, मैंने पूरा अपने आप को फिट इन कर लिया है। और बहुत मजे से कट रही है मेरे दिन। हर रोज, हर रोज मेरा ही एक और डायमेंशन मुझे नजर आ रहा है। अरे रे, ऐसे भी मैं बात कर सकती हूँ क्या? अरे रे, ऐसे भी मैं लोगों से मिल सकती हूँ क्या? ऐसे, ऐसे बहुत मजा आ रहा है। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस मैम ये आपका सेवा का, जो आपने लीप लिया सब ड्रॉप करने का, एंड यू गॉट द मैसेज ऑल्सो। ध्यान में आपको इसका मैसेज भी मिला। तो जहां पे भी हमें गाइडेंस की जरूरत है, हमें बस ध्यान में बैठने की देर है, एंड यू विल रिसीव दैट। बहुत ही अद्भुत। अ, आगे बढ़ते हुए मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने अपनी हेल्थ रिलेशनशिप के लिए बताया, वैसे ही अपने अपने हेल्थ में भी कुछ डिफरेंसेस देखे हैं विथ मेडिटेशन। वैसे ही मैं बहुत हेल्दी हूँ, पहले से ही बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, फिटनेस कॉन्शियस हूँ, योगा प्रैक्टिशनर हूँ। तो हमेशा से ही मैं हेल्दी ही रही हूँ। तो थोड़ा बहुत वो है, एनर्जी का इश्यूज था, थक जाती थी शाम तक। पर अब तो 24 आवर्स में काम करती हूँ। मुझे ना थकावट महसूस ही नहीं होता। कभी सर हम्म। दर्द आना, मैं सबसे पूछती हूँ ऐसा होता है क्या कुछ, सर दर्द जैसा चीज? मुझे तो कभी होता ही नहीं है ना। ऐसे बदल गया पूरा। माई लाइफ हैज चेंज, माई हेल्थ हैज चेंज, बदला हुआ। कभी बहुत एनर्जेटिक हो गई, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत एक्टिव हो गया। तो ये बहुत बदलाव मैंने अपने हेल्थ में देखा है। ओके, एनर्जी लेवल आपका बूस्ट हो गया। बिल्कुल। हर 2-3 महीने में एक बार ये नो खांसी, एलर्जी, ये सब कुछ होता था। अब तो वो भी बंद हो गया है। बंद से तो वो मैं तो मैम, हमेशा से ही इम्यूनिटी यही। इंक्रीज हो गया। अब हम्म। मेरा इम्यूनिटी बहुत इम्प्रूव हो गया है। अ, तो वो चेंज मेरे एनर्जी में बहुत आया। और मेरे हस्बैंड बहुत ध्यान नहीं करते हैं, पर उनमें बहुत ये गट एलर्जी था, जो लीकी गट बोलते हैं। और जो भी खाना खाओ उनको एलर्जी फीलिंग था। तो वो बहुत दिख रहा था उनमें, हेल्थ इश्यूज और बहुत वेट लॉस होना। तो वो तो मेरे बात सुनेंगे नहीं, ध्यान नहीं करेंगे। तो ये बात मेरे में आया कि एक पिरामिड लगा देते हैं उनके, जो रहते हैं उनके लिविंग रूम में या रूम में, उनके सोने की जगह पे एक बड़ा सा पिरामिड लगा देते हैं। ऐसा सोच के मैंने कोविड के टाइम पे एक बड़ा सा 2x2 का जो पिरामिड, यहाँ पे भी 2 लगा हुआ है सेंटर में, जो क्रिस्टल से फिल्ड है। तो एक अच्छा सा मंगा के मैंने उनके रूम में डाला। तो ओवरऑल अभी 5 सालों में उनका वो एलर्जी इशू जस्ट वैनिश्ड, चला गया है। उनके हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया है। वो बहुत पहले मांसाहारी थे, ग्रेजुअली ही गेव अप, एंड अभी फुल टाइम शाकाहारी बन गए हैं। तो विदाउट माई फोर्सिंग, बहुत सारा पुश नहीं किया, क्योंकि इंटरफियर तो हम लोग कर नहीं सकते। पर वो ग्रेजुअली उनका ही डिसीजन था। तो 5-6 साल तो लगा, पर ही हैज कम आउट ऑफ ऑल दैट इश्यूज एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। तो ये बदलाव मैंने पिरामिड की वजह से, पिरामिड के घर पे आने के बाद बहुत चेंजेस हुआ। पूरा बिल्डिंग में एक एक तरह का हार्मनी फील हुआ। घर सेंटर बन गया उसके बाद। पिरामिड के आने के बाद घर में एक सेंटर हो गया। सेंटर में भी और 2 बड़े बड़े पिरामिड मैंने लगा लिया। तो यू वोंट बिलीव, हमारा बिल्डिंग पेस्ट फ्री है। मैं वाओ। सबको बोलती हूँ कि पेस्ट फ्री करना है तो पिरामिड लगा दो।
मैंने एक सेशन में सुना था शंपा मैडम से, पेस्ट या कॉकरोच या ये सब कुछ क्यों आते हैं? घर पे गंदगी है इसलिए आते हैं। ये आते हैं इसलिए गंदगी नहीं होती है। यस यस। ऑलरेडी घर पे गंदगी है इसीलिए आ बैड रहे बैड हैं। एनर्जी है। वो बैड एनर्जी निकालने के लिए वो आते हैं। तो हम्म बैड एनर्जी निकालने के लिए एक अद्भुत चीज है पिरामिड। तो हम्म। पिरामिड के आने के बाद हम लोगों को ऐसे, हम लोग बहुत मजाक करते हैं, वो ऐसे ही चला गया। पेस्ट फ्री हो गया है घर। दिखता भी है कभी कभार, एक बड़ा कॉकरोच दिखता है, उसके बाद वो भी नहीं दिखता। पता नहीं कहाँ कैसे चला गया, पूरा पेस्ट फ्री बन गया। तो बिना नेट हम यूज लोग कर। एंटी यूज किए, वी डोंट हाँ। यूज द कॉकरोच मेडिसिन और समथिंग, डोंट यूज। इट्स ओनली हम्म मस्कीटो रिपेलेंट वी पुट। वो बॉटल लगा के रखते हैं मस्कीटो हम्म। रिपेलेंट का, ये वाला चीज, बस और कुछ नहीं। वो अपने आप पेस्ट फ्री बन गया। तो ये एक मिराकल है बिल्कुल मैम। पिरामिड की वजह से। बिल्कुल ही एक्चुअली में बहुत मिराक्युलस है, और ये नया चीज पता चला मेरे को कि हाँ, पिरामिड से आप ये सब भी कर सकते हैं। तो इट्स इट्स सेल्फ एक बहुत ही मिराक्युलस चीज, आपने एक नई चीज बताई मैम। लास्टली मैं मैम कंक्लूड करने के लिए आपसे एक बार जानना चाहूंगी कि आपने जो सेंटर की बात कही मैम, आप सभी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये सेंटर आपका कहाँ है और आप कैसे यहाँ पे सेशंस होल्ड करते हैं, और बिल्कुल। किस तरीके से आप अभी अब फुल टाइम, अगर आप सिर्फ यही प्रचार का काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार आप ये सेवा दे रहे हैं। क्या, तो ऐसे शुरुआत हुई ना, मैंने बोले दोस्तों के लिए मैंने ऑनलाइन सेशन शुरू किया। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने एरिया के लोगों के लिए भी एक्सटेंड किया जाए। तो मैंने ये इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम है, कर्नाटक राज्योत्सव का प्रोग्राम है, वहां पे जाके बोलना शुरू किया कि मैं ध्यान सीखी हूँ और ध्यान सिखा सकती हूँ सबको, करके सबको बुलाया। तो वो पूछने लगे कि कहाँ पे, घर पे वो सिखाओगे? तो मैंने ऐसे बोला हम सेंटर बनाएंगे, एक सेंटर खोलूंगी, वहां पे आ जाना। कब खोलोगे? आज चलो एक इनॉग्रेशन करते हैं। मेरा एक हॉल है ऊपर, एक एक्स्ट्रा हॉल हमने बना के रखा था बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग, जब हमने बिल्डिंग बनाया एक हॉल बना के रखा। ये सोची थी कि मैं टीचर हूँ, कभी ट्यूशन व्यूशन लेना पड़े तो जी। यूज आएगा। हम्म। मुझे कहाँ पता था कि मेडिटेशन सेंटर बन जाएगा। तो ऐसे शुरुआत हुआ 2 साल पहले। सेंटर एवरीडे सैटरडे सेशन का शुरुआत हुआ, क्योंकि मैं स्कूल जाती थी तो सैटरडे मिलने के लिए अच्छा रहेगा करके सैटरडे सेशन शुरू किया। 4-5 लोग आते थे, बैठ के अच्छे से ध्यान कराती थी, एक एक मैसेज सुनाती थी। ऐसा जा रहा था। बहुत बड़ा क्राउड नहीं, सिर्फ 4-5 या बहुत मुश्किल से 10 लोग आया करते थे। पर अब जब मैं फुल टाइम हूँ, फुल टाइम मानी दोपहर का सेशन है मेरा 12:30 to 2 o'clock। मेडिटेशन हम लोग कैसे शुरुआत करते हैं, पत्री सर का एक छोटा सा मैसेज मैसेज लेते हैं, 5 मिनट का या 7 मिनट का, उसका एक्सप्लेनेशन एंड वन कोर कॉन्सेप्ट ऑफ पत्री सर ऑफ पीएसएसएम। जैसे कि 7 चक्रास का कॉन्सेप्ट हो गया, 7 बॉडीज का, 7 लोक, एंड हील योर लाइफ, मॉरल वैल्यूज, 18 प्रिंसिपल्स, ऐसा एक जी। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाँ। सिखाया। और 40 to 15 मिनट्स ध्यान, 5 to 10 मिनट्स एक्सपीरियंस शेयरिंग, ओवर। ऐसे करके दोपहर का एक बैच है। रात को 8:30 to 9:30 10 तक चलता है वो। सेम सिमिलर सिमिलर कंटेंट। मैं ओके। प्लान करना शुरू किया कंटेंट को कि कैसे बोरिंग ना लगे लोगों को। जी 5 मिनट का जी। गुरु का एक संदेश हो, और वन कोर प्रिंसिपल मेडिटेशन भी हो, और एक्सपीरियंस शेयरिंग हो। ऐसे करके 2 बैच करती हूँ हर रोज। और शाम के ओके। टाइम पे यहाँ पे 3-4 टेम्पल में मैंने क्लास लेना शुरू किया है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में लेना शुरू किया है। तो एवरीडे इवनिंग 5 to 6, 6:30 बाहर है, कोई ना कोई टेम्पल में है। तो वहां से आती हूँ, डिनर करने के बाद रात को ऑनलाइन सेशन है, 8:30 to 9:30 10 तक चलता है। और फुल मून मेडिटेशन हम लोग ऑनलाइन करते हैं 9 से 11 बजे, एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग 11:30 तक हम लोग वाइंड अप करते हैं। और ऐसे करती रही। और एक दिन एक आइडिया आया कि अभी कुछ बड़ा करते हैं, एक मेडिटेशन कैंप करते हैं। ऐसा ऐसा मन को लग रहा था, एक कैंप के जैसा करेंगे, नो, जहाँ पे जैसे कि मेडिकल कैंप है, ये कैंप है, वो कैंप है,
ऐसा मेडिटेशन कैंप करेंगे, एरिया में कैंप लगा के बैठेंगे, जो भी लोग आएंगे उनको ध्यान सिखाएंगे, ऐसा एक कॉन्सेप्ट आया। तो मैंने अपने जो मेडिटेशनर्स आ रहे थे उनसे डिस्कस किया। हमने एक हॉल ब्लॉक किया, एक छोटा सा हॉल, घर छोटा पड़ेगा शायद, मैंने सोचा 40-50 मेंबर्स आएंगे तो घर पे नहीं होगा, तो एक हॉल हम लोगों ने ट्राई किया। तो हमें वो हॉल फ्री मिल गया। एक वाह। मेडिटेटर फ्रेंड थी, वो बोली मैडम मैं इन्फ्लुएंस करूंगी एरिया के वालों को, वो हमें एक डे के लिए फ्री मिलेगा। तो दैट वाज एन एनकरेजिंग पॉइंट टू मी कि देखो हॉल भी फ्री हम्म। मिल गया, और क्या चाहिए आपको, अब खाने का ही तो इंतजाम करना है। तो एक फ्लायर बनाने का सोचा, तो एक मेडिटेटर फ्रेंड डोनेट किया, फ्लायर छपवा के आ गई, 2,000 फ्लायर। ये भी एक एनकरेजिंग पॉइंट आ गया, अरे कोई फ्लायर भी लेके आए। मैं ऐसे सोच रही हूँ फ्लायर आ रहा है, अरे फ्लायर भी आ गया, चलो अब काम करते हैं। तो हमने बांटना शुरू किया, रास्ते रास्ते जाओ, टेम्पल्स जाओ, चर्चेस जाओ, स्कूल्स जाओ और बांटो। हमारा कैंप है, फ्री है, मेडिटेशन कैंप है। और देखो मेडिटेशन कैंप में क्या क्या सीखोगे आप। यू कैन ओवरकम ऑल द डिजीजेस, हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, स्लीप इश्यूज, ऑल दैट पूरा लिस्ट बनाया हुआ है, हमको दिखाना, देखो यू लर्न मेडिटेशन यू कैन कम आउट ऑफ ऑल दिस। तो 2-3, हर हर दिन जाओ, कहीं पे भी लोग दिख जाए जाओ और उनको बांटो। एक जुनून सा हो गया कि नवंबर 8 एक मेडिटेशन कैंप है, उस कैंप में लोगों को भर देना है। ये दिमाग में बैठ गया था कि कहीं पे भी लोग दिखे, जाओ और उनको बांट के आओ। ऐसा करके हम नवंबर 8 यहाँ पे एक हॉल में किया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा 70-80 पीपल, क्योंकि ध्यान के लिए लोग बहुत कम आते हैं। तो वहां पे ये हुआ, उस दिन हम लोग 160 पीपल आए और हॉल पूरा कचाकच भर गया। और हम लोग बहुत चौंक गए थे कि कैसे हो गया, इतने सारे लोग, हॉल फिल हो गया था, एक छोटा सा हॉल था, हॉल फिल हो गया। हमने और चेयर मंगाए, हमने धरीज मंगाए, नीचे बिठाया लोगों को। और मैंने प्रेमनाथ सर को इनवाइट किया था, शिवरामापा सर को इनवाइट किया था, ये सोच के कि 30-40 लोग आएंगे, सर के कुछ मैसेज हो जाएगा, और सर करताल के लिए कुछ डोनेशन भी कलेक्ट करेंगे, ऐसे करके उनको भी इनवाइट किया था। और सर आए, सर भी सरप्राइज हो गए कि ये क्या इतने सारे लोग। तो सर फुल फ्लेज क्लास लिया, फुल फ्लेज स्पीच किया, अच्छे से ध्यान में बिठा दिया, बहुत बहुत अच्छा। और सर फाइनली पूछे कि कितने लोग आज आए हैं ध्यान के लिए, नए लोग कौन हैं। तो 120 पीपल हैड रेज देयर हैंड्स। 120 लोग थे जो ध्यान के लिए नए थे, बिल्कुल नए। तो ये बहुत ही बहुत ही खुशी हो गया था उस दिन, हम लोग बहुत ही खुश हो गए थे कि ये हमारा अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया। तो उसके बाद हमने वो जो कैंप में लोग आए उनको अभी ग्रुप में लेके, उनको हर रोज ऑनलाइन सेशन, उनको 41 डेज फ्री ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगा। 1 डे पिरामिड वैली विजिट था, तो वो लास्ट वीक हमने उनको पिरामिड वैली विजिट के लिए भी ले गए, अच्छे से पिरामिड वैली का टूर कराया, पिरामिड किंग्स चेम्बर में बिठा के ध्यान किया। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी हमारा एफर्ट ये है, the same camp now to be replicated in all parts of Karnataka। अभी ये हमारा बड़ा प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट के को कैसे हम लोग मैनिफेस्ट करेंगे, इसका प्लान चल रहा है। कि हमने एक छोटे से एरिया में किया, नागरबावी और केंगेरी के बीचों बीच एक रास्ता है, यहाँ पे हमने बांटा, 1,000-1,500 फ्लायर्स हमने बांटा। तो हमको अराउंड 150-160 लोगों को ध्यान सिखाने का मौका मिला। तो ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे एरिया करके अभी बटेंगे। तो बैंगलोर को फोकस कर सकते हैं, ऐसे पूरा स्टेट हम लोग घूम सकते हैं, ऐसे घूम फिर के कहीं पे भी हमें मौका मिले। तो हम ये प्रोजेक्ट के बारे में अभी अभी काम कर रहे हैं इसके तरफ। तो कोई भी अगर सोचो आप हमें बुलाए अपने एरिया में, आपके एरिया में मेडिटेशन कैंप कराना है, ऐसे आपका सोच है, तो हम सब मिल जाएंगे, हमारा टीम भी आपके साथ मिल जाएगा। मिलके क्या करेंगे, बहुत ही एक छोटा सा बजट में
वेरी सस्टेनेबल बजट हमने किया यहाँ पे, बहुत ही सस्टेनेबल। ओके, हॉल हमें फ्री मिला, फ्लायर कोई और प्रिंट करके ले आया, खाने का इंतजाम कराना था, वो भी 3 4 लोग, हमारे 3 मेडिटेटर्स ने ले लिया वो खाने का इंतजाम। मैडम हम ले लेंगे, डोंट वरी डोंट वरी। कोई पानी पानी का इंतजाम किया, सब अपने आप बट गया। देखो मेरा तो एक एक बाल भी बाका नहीं हुआ। तो मैं सोची इतना आसान है, अब तो हर एरिया में रेप्लिकेट कर सकते हैं ना। तो अभी ये बहुत सोच इंस्पायरिंग है मैम। तो अभी ये सोच है कि क्यों नहीं, वाई डोंट वी गो थ्रू हम्म। आउट द स्टेट नाउ। कल ही एक्चुअली मैं एक मेडिटेटर का सेम एक्सपीरियंस हमने ये सुना, रिंकू दीदी कोलकाता की। शी ऑल्सो सेड दैट हम बस विचार करते हैं और प्लान करते हैं कि बस ये करना है, और हमारे पास फंड्स होते भी नहीं है, बट इट जस्ट हैपेंस इटसेल्फ। मतलब कैसे हो जाता है उनको भी समझ नहीं आता है कि कैसे हो रहा है। तो बिल्कुल बहुत ही मैम ये इंस्पायरिंग है और बहुत ही वंडरफुल मैसेज है ये सभी के लिए, कि बस आप बिना अनकंडीशनली, बिना कोई मोटिव के, सेल्फलेसली अगर आप काम करना चाहें तो यूनिवर्स आपकी बहुत मदद करता है। क्योंकि ये काम ही ऐसा है, ध्यान से बड़ा दान कहते हैं ना, कोई नहीं है। सबसे महान दान जो है वो ध्यान ही है। अगर आप इसके लिए काम कर रहे हैं तो पूरी कायनात लग जाएगी आपको ये बिल्कुल फुलफिल करने में। तो बिल्कुल, नो थैंक डाउट। यू मैम, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल शेयरिंग। और इतना काम आप कर रहे हैं, मेरे को एक्चुअली में बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है आपसे, कि यस अगर आप लग जाओ बस कैसे भी करने के लिए, तो यस एवरीबॉडी, एवरी मास्टर इज देयर टू हेल्प यू, यूनिवर्स इज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर दिस इंस्पिरेशन मैम। इतना आप इतने सारे सेशंस होल्ड कर रहे हैं, इतने जुनून के साथ, इतनी ऊर्जा के साथ आप सबकी मदद कर रहे हैं, तो दैट्स अमेजिंग इन इटसेल्फ। थैंक यू सो And मच। thank you for giving your precious time to us, for sharing this message. Thank you so much. या हम जब सभी ये फ्लायर रिलीज करेंगे, क्या आपके चैनल हम्म, पे हम रिलीज कर सकते हैं क्या वो बिल्कुल फ्लायर? बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल आपके साथ मैम। शेयर करूंगी। जो जो हाँ। भी अक्रॉस हम्म। कर्नाटक हमसे जुड़ना जी। चाहे मेडिटेशन कैंप करने हाँ के लिए, वो हमसे हाँ, जुड़ सकते हैं, ताकि हम बिल्कुल मैम। लोग एक टीम बन के उनके एरिया में घुस जाएंगे और ध्यान प्रचार हाँ, करेंगे। काम करेंगे बिल्कुल। सो थैंक यू ऑल द व्यूअर्स फॉर योर पेशेंट हियरिंग। ऐसे ही हम और भी ध्यानियों के, ऐसे ही मैम के जैसे वंडरफुल ध्यानियों के एक्सपीरियंसेस आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।